बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जुलाई 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस मर्तबा भारतीय फौज भी हार चुकी, भारतीय फजाइया भी मुंह की खा चुकी। तो अब भारत की जो बहरिया है, इंडियन नेवी जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमाए हुए है और नेवी की साइड से भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए भारत ने कुछ नए राफेल्स का ऑर्डर दिया है। ये राफेल आम राफेल नहीं बल्कि राफेल एम है। ये खुसूसी तौर पर जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन राफेल्स को जो कि भारत अपने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत, उसके जरिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर चाइना देख चुका है। तो अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम, भारत में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और पाकिस्तान ने बड़ा सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों का डेटा हैक कर लिया। पाक भारत कशीदगी ने किस तरह से एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ भारत के कुछ नए सबूत जो हैं वो भी सामने आए हैं कि किस तरह से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रॉ का मेजर अर्जुन शुक्ला जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसका प्रोमोटर भी है और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का स्पॉन्सर भी है। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो बेशुमार सबूत आ चुके हैं, बल्कि अब तो अल जजीरा ने यह भी कहा है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसराइल का इंटरेस्ट भी है बलूचिस्तान पूरे रीजन में। सिर्फ पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान नहीं बल्कि ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान भी, और इसे वो एक बहुत बड़े पोटेंशियल के तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान और ईरान की ताकत को महदूद करना और यहां पर फिर जो मादनियात हैं और बाकी चीजें। और अब तो वो जो मीर यार बलोच जो कि बलोचों का बड़ा हामी बनता है और जिसे इंडियन मीडिया बिठाता है अपने चैनल्स पे, उसने कहा है हम खैर मकदम करते हैं, इसराइल हमारा इत्तेहादी होगा, जब हम अलग हो जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गैरतमंद बलोच जो कि जज्बा ईमानी से सरशार है, उस शख्स की जो कि भगोड़ा है, उस शख्स की जो कि दुश्मन एजेंसियों के हाथ में खेल रहे स्टेटमेंट के बाद वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये किस तरह का बलोच है, ये तो बलोच ही नहीं है। और वो तो अब ये बातें हो रही हैं। अब नाज़रीन करम, बाबा बनारस एक अकाउंट है जो कि इंडियन रॉ के साथ एसोसिएटेड है और उनके हवाले से खबरें भी देता है और जो बीएलए करती है वो ये एक दो दिन पहले भी बता देता है कि जी फलानी जगह पर नजर रखो, फलानी जगह पर नजर रखो। अब नाज़रीन करम, एक रॉ स्पॉन्सर्ड अकाउंट जो कि इंडिया से ऑपरेट हो रहा है वो रॉ के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द और जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में उसे ग्लोरीफाई कर रहा है। और ये एक इंटरनेशनली ये चीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि भारतीय मीडिया भी इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन बीएलए को एयर टाइम देती है, उसे ग्लोरीफाई करती है। अब नाज़रीन कराम ये कहते हैं कि जी बाबा बनारस जो है इसने लिखा कि जी बीएलए ने पब्लिश कर दी है सीरीज ऑफ अटैक्स की वीडियो जो पाकिस्तान की पंजाबी फोर्सेस पे उन्होंने की हैं और जी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान, ऑल ऑफ दैट क्रैप जो ये करते हैं। और इनका एक बयानिया है जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मंजन बेचने के लिए और पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए एस्टैब्लिश किया हुआ है और रोजाना की बुनियाद पे ऐसे सबूत जो हैं वो सामने आते हैं। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर बात करना जरूरी था। अब नाज़रीन कराम एक खबर आती है और यह खबर 28 अप्रैल 2025 की है। खबर यह है कि इंडिया ऑर्डर्स 26 राफेल मरीन कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट फॉर $7.5 बिलियन, $7.5 अरब की भारत ने यह डील की है फ्रांस के साथ। वैसे तो पाकिस्तान राफेल गिरा चुका है और राफेल शिकन तैयारे भी पाकिस्तान के पास हैं। J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और PL-15 मिसाइल का जो डेडली कॉम्बिनेशन है। खैर अगली दफा भारत आएगा तो PL-15 तो नहीं हमने भारत के लिए रखना, PL-17 भी हो सकता है। और PL-17 का मतलब आपको यह समझना चाहिए कि हमारा तैयारा भारत में दाखिल ना भी हुआ तो नई दिल्ली के ऊपर चलने वाला जो उड़ने वाला तैयारा है वो भी हमारे टारगेट पे होगा, यानी उसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। इसके अलावा J-35 तैयारे जो हैं उनकी भी बाज़गश्त है। तो वी will definitely give some very big surprises to India, but इंडिया भी अपनी तैयारी कर रहा है। एयरफोर्स ठुस हो गई। अब ये बेसिकली राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हैं, ये स्पेशल
आप कह लें कि थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं ना मॉडिफिकेशन, जैसे गाड़ियों के अंदर वेरिएंट्स होते हैं, उसी तरीके से ये राफेल का एक वेरिएंट है जो कि नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जंगी बहरी बेड़े हैं जिनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट आप फिक्स करते हैं और उसी पे रनवे होती है और उसी से उड़ के वो अटैक करते हैं। ये बेसिकली वो वाले स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं और भारत ने कितने ऑर्डर किए? 26। अच्छा, ये अप्रैल की खबर है, इससे महीना पहले ये खबर आ गई थी कि जी भारत जो है वो इस डील को फाइनलाइज कर रहा है और उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, ये तमाम तर चीजें। अच्छा, अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये चाइना के अंदर याद रखिएगा जो मीडिया है उसके नैरेटिव का मतलब है ये चाइना की गवर्नमेंट का नैरेटिव है और वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नैरेटिव है। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है उसने नाज़रीन इकराम तज्जिया दिया और एक स्टोरी जो है वो इसके अंदर छपी कब? 29 अप्रैल को, जब भारत ने ये डील की उसके एग्जैक्ट एक दिन के बाद। चाइना की वेबसाइट क्या लिखती है जी, चाइना का न्यूज आउटलेट जो है वो क्या लिखता है? इंडियाज राफेल मरीन फाइटर जेट डील टारगेट्स चाइना एंड पाकिस्तान मैरीटाइम चैलेंजेस। यानी चाइना और पाकिस्तान को जो नेवल साइड पे और मैरीटाइम वॉरफेयर के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा होता है अगर ये भारत जो डील कर चुका है इसके बाद, जो राफेल मरीन फाइटर जेट्स जो है वो इसने लिए। और इस सब के अंदर चाइना का ये मीडिया कह रहा है कि जी एनालिस्ट ने कहा है कि ये नया जेट जो है ये एक मेजर अपग्रेड है और इससे पहले जो भारत है वो एक्सीडेंट प्रोन मिग 29 के जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगाता था जो कि इंतहाई ठुस और पुराना एयरक्राफ्ट है। यानी इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी अपग्रेड की तरफ जा रहा है, ये चीज तो सामने आ गई। अब नाज़रीन इकराम जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको अगर ये लग रहा है कि जी पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा, चाइना हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा, तो ये आपकी खामख्याली है भारत के लोगों की। पाकिस्तान और चाइना ने आपको सरप्राइजेस देने हैं। जो राफेल गिराया वो भी हमने सरप्राइज दिया, दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर इंडिया, क्योंकि उसमें सैटेलाइट का सिस्टम था, जैमिंग सिस्टम्स थे और हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो हमने फिर स्पेशली मिसाइल यूज किए वो एक्टिव ही उन तैयारों के पास जाकर हुए और जब उन तैयारों के रडार ने उन्हें कैच किया उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका था। फिर कुछ तैयारे गिरे, कुछ हमने बख्श दिए, इस दफा तो हमने वो भी नहीं बख्शना। अब ये नेवी वाली साइड से आना चाहते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान और चाइना हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, भारत को लगता है कि जी पाकिस्तान ने अपनी सारी तवज्जो जो है वो बीएलए और टीटीपी पे लगाई हुई है, तो इंडिया के लिए हमने कोई इंतजाम नहीं कि भाई हमारा नेबर है, हमसाया जो है अब जिस तरह का भी है तो हमारा हमसाया, हमसाए के हुकूक है, तो अब वो हकूक हम पूरे करेंगे। जब वो लड़ने आएगा तो हम उसकी खातिर मदारत का पूरा इंतजाम करेंगे। अभिनंदन का भी किया, इस दफा राफेल्स का भी किया, अगली दफा अब ये जो भारत 1-2 महीने के अंदर एक और एडवेंचर करना चाहता है उसका भी किया। लेकिन उससे ही पहले बड़ा सरप्राइज मिल गया और यूं लग रहा है कि राफेल जो है उस कंपनी ने भारत से इतना कमाया नहीं, ये जो डिसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, जितना उन्होंने कमाया है। अब टेक्टिकल ट्रिब्यून है उसने ये क्लेम किया है नाज़रीन इकराम, और ये टेक्टिकल ट्रिब्यून का क्लेम है कि इंडियन सोर्सेज एक्यूज पाकिस्तान, भारतीय जराए जो हैं वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं ऑफ हैकिंग द सेंसिटिव डाटा ऑफ राफेल एम जेट्स विच इंडिया इज इंटरेस्टेड इन। यानी वो राफेल एम जेट्स, राफेल मरीन जेट्स जो भारत हासिल करने जा रहा है, पाकिस्तान ने उनका डाटा जो है वो हैक कर लिया है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन बुनियानो मरसूस लॉन्च हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने भारत का पूरा ग्रिड स्टेशंस का सिस्टम हैक कर लिया था और वो कोई पाकिस्तान के हैकर्स के लिए मुश्किल नहीं था और नौजवान बच्चे थे, उन्होंने ये कारनामे किए और यंग बच्चे 20-20, 22-22 साल के हमारे हैकर्स ने ये काम किया और बहुत सी चीजें तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ठीक कर दी गई, जैसे इनका एयरक्राफ्ट का सिस्टम पूरा रुक जाना था, इनकी ट्रेन और मेट्रोज के एक्सीडेंट्स हो सकते थे अगर पाकिस्तान उस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करता। सिर्फ एक काम करना था, हमला किए बगैर इतनी तबाही मचा सकता था पाकिस्तान ने, लेकिन नहीं किया, जो कि अच्छी चीज है। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम आम लोगों की जिंदगियां नहीं, हमने अटैक भी उन जगहों पे किया जो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, याद होगा आपको। अब वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब पाकिस्तान जो है उस पर भारत ये इल्जाम लगा रहा है कि जी पाकिस्तान ने सेंसिटिव डाटा हैक कर लिया है और ये सेंसिटिव डाटा फ्रांस के राफेल मरीन जेट्स का है। इससे पहले भारत जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा चुका है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ना वो कतर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, गल्फ स्टेट्स जो हैं उनके पायलट्स को ट्रेन करते हैं, तो पाकिस्तानी पायलट तो राफेल चला चुके हैं, उन्हें तो राफेल के प्रोज एंड कॉन्स पता है, लेकिन हमारा भारत तो जेट एंड सी सूंघ भी नहीं सकता, उसका धुआं भी नहीं सूंघने की भारतीय पायलट्स को इजाजत। जाहिर बात है चाइना का एक अपना सिस्टम है और राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान को तो उनकी अंदर बाहर से चीजें पता है। अब राफेल मरीन जेट्स का भी अगर पाकिस्तान को पता है तो मुझे यह लग रहा है कि आईएनएस विक्रांत जैसे इस दफा भी आने की कोशिश की थी और वापस भाग गया था, इस दफा अगर भारत ने एडवेंचर किया और ना भागा तो फिर फेंटा भी लगेगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।